कल्प भेद के अनुसार भगवान श्री हरि जी के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकानेक प्रकार से गाया है। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। तो इसलिए तुलसीदास महाराज जी सब श्रोत्रीगणों से निवेदन करते हैं कि हृदय में ऐसा विचार करके, ये भाव रख करके भगवान श्री राम जी के अनंत अवतार हैं और कल्प भेद के अनुसार उन प्रत्येक अवतारों में भगवान श्री राम जी के नवीन नवीन चरित्र भी हैं। तो करियन संशय अस उर आने, श्री हरि जी के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह न करें और सुनिए कथा सादर रतिमानी, आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव भी अनंत है, अमित कथा विस्तार, और उनकी दिव्य लीलाओं का, दिव्य कथाओं का विस्तार भी अनंत असीम है, अपरंपार है। सुनि आचर जो न माने हहि, जिनकी विमल विचार। अतएव जिनका चित्त निर्मल है, जिनकी वृत्ति विचार शुद्ध है, निर्मल है, वे इस कथा को सुन करके आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करी दूरी, एहि विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवऊं कर जोरी, करत कथा जिहि लागन खोरी। इस प्रकार से तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि सब संशयों को दूर करके सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके पुनि सब ही बिनवऊं कर जोरी, मैं पुनः अंजलिबद्ध होकर के सबकी विनती करता हूँ। करत कथा जिहि लागन खोरी, जिससे कि इस कथा की रचना में, इस पावन कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सेवही नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत सोरह सई 31 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चलियावही। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघु नायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सुर जूनी। जपहि राम धरि ध्यान और, सुंदर श्याम
शरीर, सुंदर श्याम शरीर। सादर से वही नाई अब माथा, बरनो बिसद राम गुण गाथा। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि मैं सविनय सादर श्री शंकर जी को, जिनकी कृपा से यह भगवान श्री राम जी का चरित्र श्री तुलसीदास जी महाराज को प्राप्त हुआ है। तुलसीदास महाराज जी निवेदन करते हैं कि मैं सविनय सादर श्री शंकर जी को सिर नवा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल गाथा का गान करता हूँ। भरनो विशद राम गुण गाथा, संवत्सोरः सैकतीसा करऊँ कथा, हरिपद धरि सीसा। श्री हरि जी के चरणों में सिर नवा करके संवत 1631 में इस कथा का मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। अभी से लगभग 450 वर्ष पुराना ये काल है। विक्रम संवत 1631 में इस कथा का प्रारंभ किया है तुलसीदास महाराज जी ने। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। और यह चरित्र प्रकाशित कब हुआ है? तो उसको कहा कि चैत्र मास की नवमी तिथि को, मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ही यह श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस प्रकाशित हुआ। जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चले आवही। अर्थात जो भगवान श्री राम जी के जन्म का मुहूर्त है, जन्म की तिथि है, उसी तिथि को ही श्री अयोध्या जी में ही यह श्री रामचरितमानस भी प्रकाशित हुआ है। चैत्र मास नवमी तिथि मंगलवासर और श्री अयोध्या जी का पावन धाम, उसी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ है। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चले आवही। भगवान श्री राम जी का जन्म जिस दिन होता है, श्रुतियाँ कहती हैं, वेद गाते हैं कि तीर्थ सकल तहाँ चली आवही। उस दिन सारे के सारे तीर्थ श्री अयोध्या धाम में चले आते हैं। उस दिन सारे तीर्थ वहीं पहुँच जाते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। और इस सृष्टि के जितने भी दिव्य तत्व हैं, वो सब के सब असुर नाग पक्षी मुनि देवता और मनुष्य सब अयोध्या जी में आकर के श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। बुद्धिमान जन भगवान श्री राम जी का जन्म महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मध्य ही सज्जन वृंद बहु, पावन सरजूनीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। मध्य ही सज्जन वृंद बहु, सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। और अपने हृदय में अति मनोहर स्वरूप सुंदर श्याम शरीर वाले श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके जपहि राम, उनके अति पावन नाम राम, इस नाम का निरंतर जप करते हैं। दरस परस मर्चन अरुपाना, हरई पार
पाप कह वेद पुराना, दरस परस मज्जन अरूपाना, हरइ पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकी शारदा बिमलमती, राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारिखानी जग जीव अपारा, अवध तजीतनु नहीं संसारा, सब विधि पूरी मनोहर चारी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन अजम्भा, सुनत न साही काम मद दंभा। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरइ पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा बिमलमती। वेद और पुराण शास्त्र श्री सरयू जी की महिमा का वर्णन करते हैं कि श्री सरयू जी का, जो कि स्वयं भगवान श्री हरि जी के नेत्रों से निस्सृत प्रेम द्रव ही है। श्री ब्रह्मा जी के दर्शन से, श्री ब्रह्मा जी को देख करके श्री भगवान हरि जी के नेत्रों से जो प्रेमाश्रु जलपात हुआ है, वही श्री सरयू जी के रूप में प्रवाहित है। और श्री सरयू जी श्री गंगा जी, यमुना जी से भी पूर्व अवतरित हैं। तो सब पवित्र नदियों की ज्येष्ठा श्रेष्ठा हैं। इन पावन सरयू जी के दर्शन स्पर्शन से, इसमें स्नान से और इसके जलपान से वेद और पुराण शास्त्रों का कथन है कि हरइ पाप, इसका दर्शन स्पर्शन, इसमें मज्जन और इसका जलपान, इसका आचमन सभी पापों को हर लेने वाला है। नदी पुनीत अमित महिमाति, श्री सरयू जी अत्यंत पवित्र सरित हैं और इसकी महिमा अनंत है, कही न सकई शारदा बिमलमती। जिसको अत्यंत विमल बुद्धि वाली भगवती श्री सरस्वती जी पूर्णतः वह भी वर्णन नहीं कर सकती। अनंत विमल बुद्धि वाली भगवती श्री शारदा जी भी पूर्णतः इसकी महिमा को नहीं गा सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। राम धाम दापुरी सुहावनी। और ये जो शोभायमान अत्यंत सुहावनी, सब लोगों के लिए आनंददायिका श्री रामचंद्र जी की अयोध्यापुरी है, यह परम धाम को प्रदान करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के परम धाम को, साकेत धाम को प्रदान करने वाली है। लोक समस्त विदित अति पावनी, समस्त लोकों में ये प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। चारि खानि जग जीव अपारा, इस जगत में
4 प्रकार के अनंत जीव हैं। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, ये 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। अवध तजे तनु नहीं संसारा। और भगवान श्री राम जी की पवित्र अयोध्यापुरी की ये महिमा है कि इन चारों ही प्रकार के जीवों में से यदि कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं तो पुनः संसार का चक्र उन्हें बांधने वाला नहीं होता। पुनः संस्कृति चक्र में, जन्म मरण के चक्र में वो नहीं बंधते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके भगवान जी के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि इस अयोध्यापुरी को इस प्रकार से सब प्रकार मनोहर जान करके, सकल सिद्धि प्रद जान करके, सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली जान करके, मंगल खाने, और ये मंगलों की खान है, कल्याण की निधि है, ऐसा समझ करके, ऐसा जान करके भगवान श्री हरि जी की प्रेरणा से, भगवान श्री शंकर जी के आशीर्वाद से विमल कथा कर कीन आरंभा। यहीं पर मैंने इस निर्मल कथा का प्रारंभ किया है। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। यह निर्मल कथा यहाँ अयोध्यापुरी में प्रारंभ की गई है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। सुनत न साही काम मद दंभा। भक्तजनों के समस्त दोषों का ये भगवान श्री राम जी की पावनी कथा हरण कर लेने वाली है। काम, मद, दंभ आदि दोषों को, जो चित्त को अपवित्र करने वाले हैं, उन समस्त दोषों का, उन दोषों की वासना सहित समूल निकंदन करने वाली, समूल ह्रास करने वाली, नाश करने वाली ये भगवान श्री राम जी की कथा है। इस पावन कथा का श्रवण हम निरंतर करते रहें। भगवान श्री राम जी की पावनी कथा हमारे हृदयों को पवित्र करे। इस भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।